खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन की दरखास्त पर मखसूस सीटों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी नहीं हो सकी थी। धमकियां काम आई न मिन्नत समाजत। PTI के नामजद उम्मीदवारों में से कोई भी दस्तबरदार न हुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की रिटायरमेंट का वक्त भी खत्म। इरफान सलीम, आयशा बानो, वकास औरकजई, खुरम ज़िशान और इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदार होने से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाराज़ अरकान को मनाने की एक और कोशिश। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आईनी माहिरीन को शिरकत की खसूसी दावत। ज़राए के मुताबिक सेनेट के कोरिंग उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी सूरत सेनेट इंतखाबात मुनक्किद नहीं कराना चाहते। सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा, सेनेट नशिस्तों के मामले पर अपोजिशन से मुकम्मल इत्तफाक़ राय हो चुका। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी गई हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात को रोकने और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए यह मुआहदा नागुज़ीर था। अगरचे कुछ नाराज़ पार्टी उम्मीदवारों ने इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है, लेकिन हुकूमत तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगी। सेनेट के लिए तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI की जानिब से दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर छाए इल्तवा के बादल छट गए। 1 साल 3 माह 14 रोज़ बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब कल दिन 11 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन सूबाई असम्बली के जिरगा हॉल में होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 124 अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 19 वोट दरकार हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक जनरल नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। पंजाब में बारिशों से अमवात की तादाद 200 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 ख़वातीन शामिल। पंजाब में 119, KP में 40 और सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। लिया के करीब दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब आ गई। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, कपास और तिल की फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटों में लिया से गुजरेगा। चनियोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। दूसरी जानिब पानी की सतह में इजाफे पर तरबेला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतज़ामिया के मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों के मुतासरीन बेयारो मददगार। कोट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद घर गिर गए। गंदुम और सामान पानी में बह गया। मुतासरीन कई रोज से खड़े बारिश के पानी में इमदाद के मुंतज़िर। बारिशी पानी से फसलें तबाह, मवेशियों के लिए चारा भी खत्म हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सक्खर, मेहड़, मटियारी, बदीन, हाला, टंडू बागू, मीरपुर खास और टंडू अलायार में भी बारिश। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, कोट डीजी, जैकबाबाद, गड़ी खैरू, काजी अहमद, रत्तू डेरू और कंडियारों में भी जल थलेक हो गया। बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। हैदराबाद में इंतजामिया जनरेटर चलाकर बारिशी पानी निकालने में मसरूफ। मेयर काशिफ खान शोरो खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद। बन्नू में दहशतगर्दों का बकाखेल पुलिस स्टेशन पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। 13 से 15 दहशतगर्दों ने खुदकार और भारी हथियारों से हमला किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले लीं। काला पुल के करीब वाटर टैंकर ने 2 भाइयों को कुचल डाला।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे मौके पर जाँ भाग हो गए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार हो गया। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल। लड़की के घर वालों और मकामी अफराद ने जोड़े को पहाड़ों में ले जाकर गोलियां मार दी। दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं जाए वकुआ का तयन किया जा रहा है। ऐसी बर्बरियत हर सतह पर काबिल मजम्मत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला काबुल में अफगान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मैं इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ एंड मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17 हमारे हमारी एयरफोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हुई और जिस तरह उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया है, हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर के ऊपर। वियतनाम में सयाहों की कश्ती डूबने से हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या वियतनाम के मशहूर सियाहती इलाके हलोंग बे में पेश आया, जहाँ ख़राब मौसम के बाद सयाहों को कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 38 सयाह हलाक हो गए। कश्ती में अमले के 5 अफराद समेत 53 अफराद सवार थे, जिनमें सिर्फ 10 को बचाया जा सका। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी है। पेंटागन ने ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा सदर ट्रंप वाज़ेह थे और अमरीकी अवाम भी समझते हैं कि फर्दो, इस्फहान और नेतन्स में ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह की गई। जाली न्यूज़ मीडिया की साख वही है जो ईरान की मौजूदा जौहरी तनसीबात की हालत है। मिट्टी में दफन और तबाह होने वाली तनसीबात की मुकम्मल बहाली में बरसों लगेंगे। व्हाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। गजा में सहूनी फौज की जानिब से इंसानियत का कत्लेआम। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। रोटी के एक लुकमे की तलाश में फ़लस्तीनी मुसलसल लुकमा अजल बनने लगे। सहूनी फौज का एक बार इंसानी इमदाद के मराकज़ पर हमला, 19 भूखे प्यासे शहरियों को अपनी नींद सुला दिया। गुज़श्ता रोज़ भी इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। इसराइल और अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी मराकज़ पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से तजावज़ कर गई। शामी हुकूमत का सवैदा में जंगबंदी का ऐलान, अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अल-शरा का कहना है कि कबायली लड़ाई में इसराइली मदाखलत से कशीदगी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर गई। अमरीकी सालसी में इसराइल ने शाम पर हमले ख़त्म करने पर रजामंदी ज़ाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरूज और बद्दू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 के करीब अफराद हलाक हुए। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान अगले हफ्ते जौहरी मुज़ाकरात का इम्कान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान आइंदा हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात बहाल न हुए तो ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ दोबारा आयद कर दी जाएंगी। जनूबी कोरिया में तूफ़ानी बारिशों से सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता हो गए। ज़्यादातर अमवार जनूबी काउंटी सैनचुंग में हुई, जहां 5 रोज़ में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी। भारत में कई साल ख्वाजा सरा बनकर रहने वाला बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया था और 20 साल मुंबई में रहा। अब्दुल कलाम ने ट्रांसजेंडर खातून नेहा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया।